नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। इतिहास के इतिहास में कुछ आख्यान अपने मूल संदर्भों को पार कर कालातीत दृष्टांत बन जाते हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। बौद्ध दर्शन में निहित ऐसी ही एक कहानी ने न केवल मन को मोहित कर लिया बल्कि इतिहास की दिशा भी तय कर दी। सदियों पहले प्राचीन भारत के मध्य में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। अपनी राजसी परवरिश को त्याग कर वह आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों के ध्यान और आध्यात्मिक अन्वेषण के बाद उन्होंने निर्वाण की स्थिति प्राप्त की और बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। बुद्ध को दी गई असंख्य शिक्षाओं में से एक विशेष कहानी गहराई से गूंजती है। यह सरसों के बीज की कहानी थी जो दुख की सार्वभौमिकता और जीवन की नश्वरता को रेखांकित करती थी। इस दृष्टांत में एक दुखी मां अपने बच्चे की मृत्यु से व्याकुल होकर बुद्ध से सांत्वना चाहती है। वह दयापूर्वक सुनता है लेकिन उसे मृत्यु से अछूते घर से सरसों का एक बीज लाने के लिए कहता है। अपनी निरर्थक खोज के माध्यम से वह पीड़ा की सार्वभौमिकता को समझती है और साझा मानवीय अनुभव में सांत्वना पाती है। इस सरल लेकिन गहन कथा ने सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए विशाल दूरी तय की। जैसे जैसे बौद्ध धर्म पूरे एशिया और उसके बाहर फैल गया, सरसों के बीज की कहानी इसकी शिक्षाओं की आधारशिला बन गई, जिसने अनुयायियों को सहानुभूति और ज्ञान से भर दिया। आधुनिक युग में तेजी से आगे बढ़ते हुए जहां वैश्विक उथल पुथल के बीच सरसों के बीज की कहानी को नए सिरे से प्रासंगिकता मिली। विनाशकारी संघर्षों और सामाजिक उथल पुथल के मद्देनजर इसने आशा और लचीलेपन की किरण के रूप में काम किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करुणा, मेल मिलाप और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसके संदेश का आह्वान किया। 20वीं और 21वीं सदी में जब दुनिया पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही थी, सरसों के बीज की कहानी ने पारिस्थितिक महत्व प्राप्त कर लिया। स्थिरता और संरक्षण के पैरोकारों ने पृथ्वी के अंतर संबंध और प्रबंधन के इसके विषयों से प्रेरणा ली। इसके अलावा कथा की अनुकूलनशीलता ने साहित्य से लेकर दृश्य कला तक विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों में इसके एकीकरण को सुनिश्चित किया। कवियों ने छंद लिखे, चित्रकारों ने इसके सार को कैनवास पर उकेरा और फिल्म निर्माताओं ने सिनेमाई व्याख्याएं तैयार की। प्रत्येक ने अपने सार पर खरा रहते हुए व्याख्या की परतें जोड़ी। आज सरसों के बीज की कहानी महज एक किस्सा बनकर रह गई है। यह कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक प्राचीन आर्ष के होठों से लेकर वैश्विक चेतना के इतिहास तक की इसकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि कथाएं मानव इतिहास के ताने बाने को कैसे आकार देती हैं। विभाजन और अनिश्चितता से भरी दुनिया में इस बौद्ध दृष्टांत की स्थायी विरासत हमें हमारी साझा मानवता और गहन परिवर्तन की क्षमता की याद दिलाती है। एक समय में एक कहानी, बुद्ध से उत्पन्न सरसों के बीज की कहानी समय और संस्कृति से परे सदियों से गूंज रही है। सार्वभौमिक पीड़ा और नश्वरता का इसका संदेश पूरे इतिहास में गूंजता रहा, व्यक्तियों और समाजों को सहानुभूति और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता रहा। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक इसने नेताओं, कार्यकर्ताओं और कलाकारों को समान रूप से प्रेरित किया, करुणा, मेल मिलाप और पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा दिया। चूंकि मानवता संघर्षों, संकटों और सामाजिक उथल पुथल से जूझ रही थी, यह सरल दृष्टांत आशा और लचीलेपन का एक दृढ़ प्रतीक बना रहा। इसकी स्थायी विरासत कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती है। यह दर्शाती है कि कैसे एक एकल कथा इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दे सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।